सात समझौते किए, सात समझौते कर लिए 4 घंटे में, और यूएई भारत में $5 अरब के निवेश के लिए भी तैयार हो गया। इसके बाद पीएम नीदरलैंड्स गए, जहां उन्होंने बड़ी डील साइन की। व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर अहम समझौता हुआ, सहमति बनी। भारत और नीदरलैंड्स के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी डील हुई। इसके अलावा नीदरलैंड्स और भारत डिफेंस सेक्टर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत करने को राजी हो गए। इसमें सेमीकंडक्टर डील सबसे अहम है, और ये क्यों अहम है ये आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, जहां भारत और स्वीडन संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी और एआई पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। इसके अलावा भारत और स्वीडन के बीच अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने पर भी सहमति बनी। स्वीडन के बाद पीएम मोदी नॉर्वे पहुंच गए, जहां उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि नॉर्वे तेल और गैस का अकूत भंडार है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉर्वे से तेल और गैस की जरूरत है, ताकि हॉर्मुज की नाकेबंदी की वजह से आया संकट दूर किया जा सके। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एफटीए पर डील संभव मानी जा रही है। इन सब में सबसे अहम भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई सेमीकंडक्टर डील मानी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि नीदरलैंड्स की एएसएमएल कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीनें बनाने में एक्सपर्ट है। दुनिया भर में इसी कंपनी की 80% मशीनों से चिप बनाए जाते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से नीदरलैंड्स पर दबाव डाला है कि वो चीन को सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन ना दे, उसके बाद नीदरलैंड्स को भी एक नया मार्केट और बाजार चाहिए था, और उसकी ये तलाश भारत ने पूरी भी कर दी। सुनिए इस डील के बारे में पीएम मोदी ने आज क्या कहा। कुछ ही समय पहले एएसएमएल और टाटा के बीच एमओयू हुआ। अब एएसएमएल की इक्विपमेंट से भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनेंगे। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना ये हमारी गारंटी है। जब मोदी स्वीडन में थे तब मदर ऑफ ऑल डील्स की चर्चा एक बार फिर से पूरी दुनिया में हो रही थी, और इसी साल 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने यह एफटीए किया था। मदर ऑफ ऑल डील्स से भारत ईयू व्यापार की तस्वीर बदल जाएगी, और इस डील के पूरा होने से 90% टैरिफ खत्म हो जाएगा। इसके तहत ईयू भारत से आने वाले 99.5% सामानों पर और भारत ईयू के 96.6% निर्यात पर टैरिफ घटाएगा। आज मदर ऑफ ऑल डील्स की स्टेटस रिपोर्ट खुद ईयू की अध्यक्ष उर्सुला ने दी। उन्होंने ऐलान किया कि ईयू और भारत ने वाकई अपने ऐतिहासिक व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने इस डील के लागू होने की टाइमलाइन भी बता दी और कहा है कि दिसंबर तक इसे लागू कर दिया जाएगा। एक बार सुनिए। We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to 1/4 of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat, and in doing so, creating jobs and prosperity for our people. There is no time to lose in turning this opportunity in reality. And that's why we are committed to sign the agreement by the end of the year and making it fully operational at record speed. I'm also pleased to announce that we will mark this moment with a large-scale business event for European and Indian companies. And the aim is simple. We want to give business the information and guidance they need to start benefiting from the deal from day one on.
उर्सुला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स की स्टेटस रिपोर्ट देखकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे इंडिया और ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट और इनोवेटर्स जो हैं उनके लिए नए अवसर खुल जाएंगे। एक बार सुनिए। उर्सुला जी की उपस्थिति आज इस अवसर को और भी विशेष बनाती है। इस वर्ष जनवरी में उनकी भारत यात्रा के दौरान हमने भारत ईयू संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि उन सभी आउटकम्स पर प्रगति हो रही है। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। आज पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल डील्स की चर्चा हो रही थी कि पीएम मोदी स्वीडन से निकलकर नॉर्वे पहुंच गए, जिसके बाद एक और चर्चा जोर पकड़ने लग गई। चर्चा यह होने लगी कि भारत को नॉर्वे से बहुत बड़ा सोवरिन फंड मिल सकता है। अगर यह फंड भारत को मिला तो क्या क्या फायदे होंगे, ये आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि सॉवरेन फंड होता क्या है। इस फंड के मामले में नॉर्वे की तूती क्यों बोलती है। सॉवरेन फंड ऐसा सरकारी निवेश फंड होता है जिसमें किसी देश की सरकार अपना अतिरिक्त पैसा निवेश करती है। यह पैसा आमतौर पर तेल या गैस की कमाई से, विदेशी मुद्रा भंडार से, व्यापार सरप्लस से या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमाई से आता है। यह इतना सरप्लस पैसा होता है कि देश के खजाने में बस पड़ा रहता है। इसलिए नॉर्वे जैसे देश इसे दूसरे देशों में लगाते हैं ताकि पैसे से और पैसा बनाया जा सके। अब आप देखिए कि नॉर्वे की संपत्ति $2 ट्रिलियन से अधिक आंकी जाती है। इसलिए नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड भी है। इसे नॉर्वे ऑयल फंड भी कहते हैं क्योंकि यह पैसा नॉर्थ सी के तेल और गैस से कमाया हुआ है। 2026 के आसपास इसकी वैल्यू लगभग 1.7 से 1.9 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई। यह रकम भारत के पूरे सालाना बजट से भी कई गुना बड़ा है और दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में नॉर्वे के सोवरेन फंड का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है ही। नॉर्वे से पहले जब पीएम मोदी स्वीडन में थे तब वहां प्रधानमंत्री ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है इस देश का। यह स्वीडन द्वारा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च यानी कि सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। इस सम्मान को जोड़ लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया भर से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसलिए मोदी के पास आसपास कोई नेता नहीं ठहरता है दुनिया भर से सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ सम्मान लेने के मामले में। पुतिन, बाइडेन और दुनिया के कई देशों के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष या फिर पूर्व राष्ट्राध्यक्षों में से कोई भी इस मामले में मोदी के आसपास भी नहीं टिकता है। सुनिए स्वीडन के सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने आज क्या कहा है। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई डील दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए पड़ाव की गवाह बनी है। नीदरलैंड्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से एक माना जाता है और नीदरलैंड्स भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। सुनिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के साथ डील होने के बाद क्या कहा है। हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है।
इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम और साउथ कोरिया के दौरे के लिए निकल गए हैं। वियतनाम में उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने दौरे का मकसद बताते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि वियतनाम और दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान मैं रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज और कल वियतनाम में रहेंगे। इसके बाद वो कल ही साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 मई तक दक्षिण कोरिया में वो रहेंगे। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे हॉर्मुज खुलेगा या फिर बंद रहेगा। 24 घंटे में फैसला ये हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया ऑर्डर, जंग पर बना लिया तगड़ा प्लान। क्या है वो प्लान? अमेरिका की जंग खत्म करने की 5 शर्तें, मुआवजा या एनरिच्ड यूरेनियम। कहां फंसा है पेच ईरान के सामने, अब कौन सा रास्ता बचा हो? ट्रंप ने ईरान को भड़काया है तो ईरान ने यूएई पर फिर हमला किया, निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट। क्या आने वाली है बड़ी तबाही? संकट देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, पीएम मोदी ने हर बार न सिर्फ डटकर उसका मुकाबला किया है बल्कि उसका तोड़ भी निकाल लेते हैं। अब युद्ध के बीच पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी से इस संकट को, इस डील को पूरी तरीके से संकट को डील कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है कि युद्ध कब खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप और ईरान अभी भी युद्ध की ही बात कर रहे हैं। भाई दोनों हिलने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध रुकवाने के लिए तो पाकिस्तान की दलाली भी काम नहीं आई, आपको पता ही है। अभी भी अमेरिका और ईरान अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच डील क्यों नहीं हो पा रही है। वो कौन सी 5 डिमांड है जिसने ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका की शर्तों पर ही डील फाइनल होगी। अभी अमेरिका हमला तो नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रंप लगातार ईरान को उकसा जरूर रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों में ईरान पर हमले की एनिमेटेड 20 फोटो भी पोस्ट कर दिए। उकसाने वाली सारी बातें जो ट्रंप लगातार करते रहते हैं। इधर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप इतना बौखलाए हुए क्यों है भाई, कि कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त ट्रंप की हालत यह है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उधर अगले कुछ घंटों में ट्रंप हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। अगले 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, ये आपको बताऊंगा। इधर ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नक्शा बदलने का प्लान बना लिया है। जिस रास्ते के बंद होने से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहां अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी होने वाली है, ये आपको बताने वाला। अमेरिका भले ही हमला नहीं कर रहा हो, लेकिन ईरान ने एक बार फिर हमले कैसे शुरू कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद यूएई में कैसे हाहाकार मच गया, कैसे युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये सब आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्वीट। अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप एक बार फिर से बौखला गए। दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का दम बढ़ने वाले ट्रंप अभी तक ईरान पर विक्ट्री साइन नहीं बना पाए, लेकिन अब ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसका संकेत भी दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने जल्द समझौता नहीं किया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचे। ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, तेहरान को बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। समय बेहद अहम है। ट्रंप की ईरान को यह नई धमकी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच एटमी प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर बातचीत भी अटकी हुई है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान के मीडिया ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका की शर्तों का खुलासा किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक 5 ऐसी शर्तें हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है। पहली शर्त यह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे। दूसरी शर्त है ईरान सिर्फ एक परमाणु संयंत्र को ही चालू रखे। तीसरी शर्त है ईरान युद्ध के हर जाने की अपनी मांग छोड़ दे। चौथी शर्त यह है कि ईरान मान ले कि ज्यादातर फ्रीज की गई संपत्तियां ब्लॉक ही रहेंगी। और पांचवी शर्त यह है कि सभी मोर्चे पर युद्ध तभी खत्म करेंगे जब बातचीत पूरी हो जाए। इसके जवाब में ईरान ने भी बातचीत के लिए अपनी 5 शर्तें रख दी। ईरान मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कहा है कि वो बातचीत की मेज पर तभी लौटेगा लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर तुरंत पूरी तरह युद्ध रुके, ईरान पर लगे सभी तरह के आर्थिक और एंटी ईरान बैन खत्म हो, ईरान के जितने भी फंड्स विदेशों में फ्रीज हैं उन्हें तुरंत रिलीज किया जाए, युद्ध में हुए भारी नुकसान की भरपाई हो, अमेरिका और उसके सहयोगी ये भरपाई करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता मिले। ईरान की शर्तों में न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम की बात है ही नहीं।
जबकि अमेरिका के लिए ये दोनों टॉप प्रायोरिटीज हैं। शर्तों को लेकर ईरान अमेरिका में जारी तनातनी के बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता है। साफ है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा और यही बात ट्रंप को नागवार गुजर रही है। इसलिए ट्रंप अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका की मीडिया एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में बैठकर यह बैठक होने वाली है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। साथ ही ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्पों पर भी बातचीत होगी। इधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में 20 से ज्यादा फोटो शेयर कर दिए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस फोटो की हो रही है जिसमें ईरान का नक्शा दिखाया गया है। ईरान के चारों तरफ से रेड एरो से इसे घेरा गया है, लेकिन यह भी देखिए कि इस मैप में खाड़ी देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपने कंट्रोल वाले क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जबकि भारत को नक्शे में नहीं रखा गया है, अलग रखा गया है। इसके अलावा ट्रंप ने स्पेस फोर्स कैप्शन वाली फोटो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के बीच दिखाया गया और उन्हें बटन दबाते हुए दिखाया गया। जरा देखिए इसको, यह फोटो एक तस्वीर के साथ बाय बाय फास्ट बोट्स कैप्शन दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका के ड्रोन ईरान की फास्ट बोट पर हमला कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत से ईरानी ड्रोन को निशाना बनाते